अपने अपने फोन को एक साइलेंस पर डाल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के लिए दुआ करें। खुदा से बातें करें। आप तू बात कर, खुदा की हमसे बात कर। तो बाइबल में लिखा है कि आप बात करते हैं तो दुनिया बनती है। आप बातें करें, आप सबसे बात कर सकते हैं। आप हम सबकी प्रार्थना जानते हैं। होठ पर आने से पहले तू जानता है मैं क्या मांगने वाला हूँ। तो मेरी नियत से वाकिफ है। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ तू जानता है। हमसे बातें कर, हमसे बातें कर कि अगर किसी की दुनिया बिगड़ी है तो आज तेरी बातों से बन जाए। जैसे तूने बनाया दुनिया में, हर दुनिया बनी, हर एक की दुनिया। हमारी रूहानी कानों को खोल ताकि इस भीड़ भाड़ में हम तेरी आवाज को सुन सकें। हमारी रूहानी आंखों को खोल के इस भीड़ में हम तुझे देख सके। यीशु के नाम से आमीन। आज का टॉपिक है मिट्टी। जोर से बोलो, क्या है? क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो मिट्टी। मिट्टी 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 मिट्टी। जिस मिट्टी पर आप चलकर आए हो, बाहर से थूक कर आए हो, जूते लगा कर आए हो। दुनिया में बहुत सारे लोगों को खुदा को मिलना है। नो दे वांट मीट गॉड, परमेश्वर से मिलना है। बहुतों को देखना है खुदा को। कितने लोगों को खुदा को देखना है? चलो 4-5 लोग तो है इधर, बाकी क्या देखना है? क्या जोर से बोलो, मुझे खुदा देखना है, मुझे खुदा को देखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं खुदा को देखने। नबी मूसा खुदा को देखना चाह रहे थे, खुदा ने दर्शन दिया उन्हें। खुदा को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि उसको अच्छा लगेगा कि मुझे भी कोई देखना चाहता है। नॉट समटाइम्स आप पूरी दुनिया को, पूरे मोहल्ले को थैंक यू बोलो और अपने पिता को घर में थैंक यू ना बोले, क्या बात हो। लेकिन आप पूरे मोहल्ले से दुश्मनी लेके घर का डैडी को थैंक यू बोलो तो उसका अच्छा लगता है। अब मैंने सैमुअल का एक देखा, आपने उसने ये रखा स्टेटस कि माला कोमाची क्या हो, माला कोमाची अधिकालच्या गरज नाही, माझ्या पाठी माझा बाप खामगिरानी उभा है। एक पल के लिए लगा इस बाप को आप देखे रहेंगे, वो पोस्ट ऐसा बड़ा स्माइल आएगा इसी मसीह की। और यही परमेश्वर के साथ होता है, खुदा के साथ होता है। जब कोई बंदा इस पूरी दुनिया में बगैर किसी से डरे उसके भरोसे बैठकर किसी की भी सामना करने के लिए तैयार है, तो खुदा को ऐसी मुस्कुराहट ऊपर आती है कि मेरे बच्चे को मेरे पे यकीन है। हालेलुया। लॉर्ड ने बहुत स्पेसिफिकली प्रभु की आत्मा ने परसों रात को यहाँ पर बोलने ये बोला कि तुम्हें फिरौन की शहर में मूसा की तरह घूमना होगा। बोलो मैं घूमूंगा। You have to walk in the lanes of Pharaoh like Moses. आज यहाँ मूसा की तरह नहीं घूमोगे तो यहाँ पर तबाह कर देंगे। हमारी दुश्मनी, बाइबल कहती है हमारी दुश्मनी मांस और लहू से नहीं है, हमारी दुश्मनी अंधे की ताकत से। कोई पॉलिटिशियन हमें नहीं लड़ा रहा है, शैतान। इसलिए आज का टॉपिक है मिट्टी। मेरे को कोई पूछा तुम काला क्यों है? अब बाप पूछा कैसे का बेटी बोला उनको, ये काले को क्यों बोला है? बोलते भाई लोग यीशु मसीह की, एक तो काला रहते या तो गोरा रहते या ब्राउन, ये तीन ही कलर के रहते। कोई येलो लाल कोई देखा है क्या? क्यों मालूम? क्योंकि मिट्टी वही कलर की है। या तो रेत के गोरे या गार्डन के ब्राउन या थोड़ा डीप गया तो काला। तो हम जैसे लोगों को समझने थोड़ा नीचे आना पड़ेगा तुमको। To understand the words of black people you have to go deeper. यीशु मसीह की जो मिट्टी। परमेश्वर को मिलना है तो ये पहाड़ पे जाओ, वो समंदर में जाओ, ऐसा करो, You cannot meet God। आप लोगों को नहीं मिल सकता खुदा को। खुद बंदे के पास कोई शॉर्टकट नहीं है खुदा का दीदार करने। पर खुदा का मन करे तो बंदे के सामने आकर खड़ा हो जाए और बंदे आंख भी बंद नहीं कर सकता। इस दुनिया में किसी के पास शॉर्टकट नहीं है। कोई तुम्हें बोले मैं बताता हूँ खुदा, उसका हो जाए जुदा।
There is no specific कोई ऐसा कोई प्रार्थना नहीं है जो आपको डायरेक्टली खुदा से मिला सकता है। आपको मिलना या नहीं मिलना ये उस पे निर्भर है। Come on। आप मंदिर में जाके चर्च में आके नहीं बोल सकते शामिल बाबू चौकसे मेरा बाप है प्रभु मेरे को दर्शन दे। वो डायरेक्ट चौकसे को सौ का छे देगा। Hallelujah. Praise Masihi. You cannot come and boast about your network in front of God. आप अपना नेटवर्क खुदा के दर पर नहीं बता सकते। आप अपना बैंक बैलेंस खुदा के दर पे, आप किससे बात करते खुदा के दर पे, मैं कितना बड़ा इबादती हूँ खुदा के दर पे, मैं कितना बड़ा राजा हूँ खुदा के दर पे। कल जहाँ दाऊद इबादत कर रहा था आज वहाँ आप और मैं कर रहे हैं। कल हम नहीं रहेंगे कोई और करेंगे, हम जैसे आएंगे। पर खुदा था है। You cannot boost anything in the house of God. आप नहीं कुछ कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ कहना चाहूंगा, प्रधान साहब यहाँ पर बैठे उनको भी अच्छा लगेगा। खुदा के घर पे कोई चल के आता है, कोई गाड़ी में आता है, कोई नंगे पैर आता है, कोई ऑडी में आता है, कोई मर्सिडीज में और फॉर्च्यूनर में आओ। लेकिन जो भी आता है खुदा के दर पे मांगने आता है। अभी इतना बड़ा बादशाह कोई अंदर आया नहीं जो खुदा को कुछ दे सके। तो अपनी तमाम नेटवर्क चप्पल के साथ बाहर उतार किया। Come on। मिट्टी बोल ही नहीं रहे, मिट्टी बोल ही नहीं रहे। मिट्टी को मिट्टी की तरह रहना चाहिए तो आपका जिंदगी अच्छा रहेगा। तो खुदा से मिलने के लिए कोई शॉर्टकट है। लेकिन पैदाइश की किताब में बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति में कुछ अच्छा बात लिखा है। देखो 2 का 7 में क्या लिखा है। उसका बाप 2 आयत 7 का आयत में पढ़ा। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। सुनो चरिंद परिंद पहाड़ दरिया सितारे हर्ष फर्श आप जितना कुछ देखते हो ये सब उसने बोला और हुआ। उर्दू में क्या कहता है? खुन फयकुन। हालेलुया। क्या बोलते हैं अरबी में? खुन बन जा और बोलो क्या उसी को बाइबल में कहते हैं खुदा ने कहा और। लेकिन सिर्फ आपको और मुझे बनाने के लिए वो जिसको कोई ताकत झुका नहीं सकती झुका मिट्टी। ये सुनो मेरी बात को अगर आज समझ सको तो तुम्हें बनाने जो झुका क्या आज कोई इबादत में उसके लिए झुक नहीं सकते हो? झुकना अभी आप बोलोगे खुदा झुका नहीं, लिखा है वो मिट्टी से। इसको आप कुछ भी बना सकते हो। But this is how I see it। वो झुक के मिट्टी उठाकर आप पर मुझे बनाए। तो झुकना कमजोरी नहीं खुदा की जात है। Come on। Becoming humble, it is the nature of God। झुकना, नम्र होना, किसी को बनाने झुकना पड़े तो झुक। झुक के जब तक तू बीज डालता नहीं है तब तक एक दिन खड़े होकर फल खाएगा नहीं। मालूम क्या? To eat the fruits you have to dig the roots। फल के लिए पहले जड़ पर काम करना पड़ेगा, जड़ के लिए तेरे को झुकना पड़ेगा। तो whether it is foundation of the city, foundation of a nation, चाहे शहर बनाना हो या घर बनाना हो आदमी को झुकना पड़ता है। Whether it is politician और इबादती आपको झुकना पड़ेगा तब तक कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं होगा। हालेलुया। झुक कर खुदा ने तो there is no shortcuts। कोई भी तरीका नहीं हमारे पास खुदा तक पहुंचने का। पर खुदा इतना बड़ा है कि वो झुककर आप तक पहुंच सकता है। जब मैं कहता हूँ झुकना यानी वो झुकना नहीं जो हम बेइज्जत करते हैं। मैं कह रहा हूँ उसकी नम्रता है। ये पास्टर का सुनो, ये बंदे का सुनो, ये खुदा का ये दुआ करता ना खुदा सुनता है। तो इसमें बंदे की क्या खास बात है? खास बात ये है कि वो सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह। तो उन्हें हमने झुके। बाइबल में अच्छा लिखा है कि क्ले
बनाया, कीचड़ की तरह बनाया। और बाइबल में लिखा अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य का स्वरूप बनाया। अब से मनुष्य का बनाया तो उसमें श्रुति श्री को बाहर दुकान के बाहर उनको कपड़ा लटकाते वैसा ही सिर्फ नहीं बना है। मैं एक दिन दुआ में बैठा था, खुदा ने बहुत स्पेसिफिकली मेरे को दिखाया। खुदा ने बनाया आदमी को, फिर मिट्टी दिया, हार्ट बनाया, किडनी बनाया, किडनी के अंदर के माइक्रो पार्ट्स बनाया, सेल्स बनाया, कहां से कंडीशन कहां जाएगा, ब्रेन बनाया। एवरी सिंगल थिंग दैट यू सी एंड यू कैन नॉट सी, जो बाहरी चीज और जो अंदरी चीज है वो सब कुछ परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, फिर उसको ढक दिया और उसके नथुनों में, और जैसा प्रभु का श्वास उसके नथुनों से उसके शरीर में गया, सारे पार्ट्स का ठक 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 इसलिए आज भी साइंस में अगर बॉडी में ऑक्सीजन का कमी है तो हार्ट बीट कम हो जाते हैं, ब्रेन का चलना कम हो जाते हैं, किडनी का फंक्शन, विद ब्लड यू नीड ऑक्सीजन एंड फॉर ऑक्सीजन के बगैर ब्लड भी प्रॉब्लम है। तो वो सांस जो उसने फूकी थी आज तक पूरा दुनिया उसकी पे चल रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक बंदे ने बहुत अच्छा शायरी वो कहता है, बन के सांस आदम में रवा हूं मैं, बन के सांस आदम में रवा हूं मैं, ऐसे भी खुदा हूं मैं और ऐसे भी खुदा हूं मैं। Come on, you cannot define God. आप परमेश्वर का चित्र नहीं बना सकते, आप खुदा को देख नहीं सकते, आप उसकी तस्वीर नहीं हो सकते हैं। खुदा का कोई नाम नहीं है, इसलिए उसको खुदा बोलते हैं। हालेलुया। आपका नाम क्या है? बाबू नाम है। बाबू बेबी नहीं हो सकते, राइट? तो अटक गया ना, लिमिटेड हो गया तू। आपका नाम जोएल है, जोएल। नेहमिया नहीं हो सकते, तेरा नाम क्या? अब्दुल आतिक नहीं हो सकते। यू नो, हर एक नाम में आप अटक गए, इसलिए खुदा का कोई नाम नहीं है क्योंकि वो सीमित है। वो रोशनी भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है, वो हवा भी हो सकता है, वो दवा भी हो सकता है, वो शिफा भी हो सकता है, वो जमीन भी हो सकता है, वो आसमान भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। सांस फूंको। अरे सब यू एंड मी, यही आप और मैं इस तरह बने हैं। अपने पड़ोसी को बोला क्यों कर रहा है? वो जो मिट्टी में चल के आए वही हमारी औकात है, समझा? What is this humanity? The whole humanity is just a handful mud in the hands of God. ये पूरी दुनिया में जितने थे हैं और जो आने वाले तमाम मनुष्य जाति क्या है मालूम? परमेश्वर के मुट्ठी में जो मिट्टी है वही है, इतने से सब हो गए। वो जो रास्ते पे नहीं, एक दिन रात को एक दिन आया ना तो बाइक से सेवा करके कीचड़ उड़ गया बारिश में। व्हाइट कपड़ा था ना, पठान साहब जैसा। तो नहीं यार, व्हाइट पे उड़ेगा तो आपको कितना दर्द। घर पे गया मैं सी बोल के, नींद नहीं आ रही रात को, मैं इबादत में दिल नहीं लग रहा। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ हो गया। मैं 2:45 बजे गया, घुटने पे बोला मालिक क्या हो गया, मैं से गलती हुई। तो फिर वो पिक्चर दिखाई, तो शी बोला, मैं बोला कीचड़ लगा, तो शी बोला। जवाब क्या दिए सर? तेरी बनावट उसी से, तेरी मिलावट उसी में। तेरी बनावट उसी से और तेरी मिलावट उसी में है। तुझ में तू लग गया तो खुद को शी। मैं लिटरली नीचे उतरा 3:30 बजे, मिट्टी उठाकर मुंह पे मार कर दिया, तब जाके नींद आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की। तो दिस इज व्हाट आई फील नाउ। आज की तारीख हमें ये सब बंद करना चाहिए। जहां सियासत है वहां इबादत नहीं होती, और जहां इबादत है वहां, क्योंकि दोनों का नेटवर्क अलग है। मिट्टी जिंदगी में ये जानने का कोशिश करो कि तुम्हें क्यों भेजा गया है।
सबसे बड़ा रहस्य दुनिया में यही है कि मुझे तूने बनाया क्यों। जब उन्हें पता चला कि उन्हें क्यों बनाया तो नबी मूसा बने, नबी दाऊद कहलाए, प्रभु यीशु कहलाए। आप और मैं कुछ काम करें। कोमड़ी को मालूम है घर के सामने कॉक कॉक करके घूमना है, कुत्ते को मालूम है क्या करना है, बिल्ली को मालूम है, सबको मालूम, तेरे को नहीं मालूम घर में क्या करना है। कल एक बहुत अच्छा लाइन आया दूसरे में नहाते नहाते मुंह में कहता है, कोई इधर चला तो कोई उधर चला, कोई इधर चला तो कोई उधर चला, मुझे कोई साथ नहीं ले जा रहा था, मैं खुदा के दर चला। तो कोई नहीं आएगा तो भी वो एक दरवाजा खुला है। अपने पड़ोसी को बोलो अभी तौबा के दरवाजे खुले। हालेलुया, यीशु मसीह की। अगर तेरा माफी का दरखास्त सुनने उसका कान अभी तक सलामत है और माफी मांगने तेरा जुबान सलामत है, तो आज की शाम में तू माफी मांग और माफ करने तैयार है। यार पकड़ सकते हैं कि मैं पाप नहीं करता हूँ, यही बहुत बड़ा पाप है। हर कोई पाप करता है, थोड़ा बेटा करता है, थोड़ा उसका बाप करता है, और हर कोई। यीशु मसीह की हालेलुया। जैसे प्रधान सर बोले अभी क्या बहुत एनर्जी फील हुआ उनको, ऐसा उनको मुझे बोले तुम बहुत यूनिक प्रेयर किया। मुझे मालूम है कि ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि चर्चेस में वैसी प्रार्थना नहीं होती। इसमें चर्चेस का भी गलती है। अमेरिका बनने के चक्कर में भारत भारत ना रहा। मैं कोई और बनने के चक्कर में भूल गया मैं कौन हूं। समझो, वैसी हमारी हालत हो गई। पर मुझे विश्वास है भी एक ऐसी नस्ल आ गई है जो आपको सब कुछ अच्छा करे। खुदा करवाएगा उनसे, और हम सब खड़े रहकर जश्न मनाएंगे, हम रस्तों पे नाचेंगे। ऐसा दिन आने वाला है। जितना मैं पढ़ता हूँ भारत के बारे में, मैं कोई चीज समझते हैं, झेलता है झेलता है झेलता है झेलता है झेलता है, फिर एक ही बार सब बाहर आकर ऐसा खेलता है। आमेन। अब ये खेलने का वक्त आने वाला है। खुदा बहुत बड़ा चेंज लाएगा पॉलिटिक्स में। गॉड इज अबाउट टू डू, पर प्रभु करेगा। लेकिन इस सब में मुझे ये कहना है कि हम जो मिट्टी है, हमें अपना काम भूलना, हमें अपना काम भूलना कभी भी नहीं भूलेगा। आपको क्यों बनाया, जिस दिन आप भूल गए कि आपको क्यों बनाया है, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और मैं तमाम पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन लोग जब मेरे को दुआ करने हम लोग आते धारावी में, बहुत बार होता है साथे घर का, क्योंकि अपना परिवार भी बदनाम है बहुत वहां पे। हम लोग चरस बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, चरस का नशा करने वाले, समझा। माही में और कोई धंधा इतना फायदा था नहीं, तभी तो यही था। हम लोग क्या क्या किया, हमारा खानदान हम लोग को बेने वाला, और प्रभु ने वहां से बचा के यहाँ पे लाया। पकड़ा मेरे को, समझा, आत्मा में पकड़ के बोलता है, अच्छा तो माल बेचता है, हाँ तुझे असली माल देता हूँ। समझा नहीं समझा? God can use anyone। प्रभु किसी का भी इस्तेमाल। मिट्टी के साथ को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब तो ये एरिया में मिट्टी अच्छा है, और थोड़ा आगे मिट्टी, उधर कचरा गिरा हुआ है, आप बीच की डालोगे। कमाल जोर से। तो कमाल, मैं भी ऐसे ही सोचा था, प्रभु मेरे को बोला, लेकिन कचरा उठाने के बाद कचरे के नीचे भी मिट्टी पड़ी है। वहां तक कोई नजर नहीं रहा था भाई। आपको दुबई जाना है, धारावी नहीं आना। जब पूरी दुनिया दुबई की तरफ भागती है, खुदा धारावी की तरफ आता है, बिकॉज़ ही हैज दिस नेचर ऑफ क्रिएटिंग। उसकी आदत है बनाना, वो कभी नहीं रुकता है। तो आज आपको देखना है कि जिधर कचरा गिरा है, वो कचरे के नीचे भी तो मिट्टी है। इसलिए खुदा अपने नबियों को, अपने किताबों को दुनिया भर में भेजा। वो जानता था ये अच्छे लोग
बुरे लोगों तक अच्छी बातें नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए उसने हमने से बुरों के मुंह से आज अच्छा बात निकालना शुरू किया है। उसका कलाम आकर कचरा निकाला, जो भी पाप था हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर, वो सब पाप कचरा निकाला। और जब सब कचरा का तो मालूम पड़ा कि देखिए यहाँ पर भी मिट्टी है। तो आज हमें ऐसी पॉलिटिशियंस की जरूरत है जो सिर्फ अच्छी मिट्टी के ऊपर डेवलपमेंट ना करे, कचरा हटा के कचरे के नीचे जो मिट्टी है उसके ऊपर भी डेवलपमेंट करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की। इमारत बनने के बाद टेरेस पे जाके क्या सेल्फी लेता है? उस कचरे के ऊपर पहला सेल्फी ले और ये डिक्लेयर कर कि इधर मैं इमारत बनाऊंगा, फिर आना बात कर। ये आपका मेरा प्रॉब्लम है, समझे? हम समेटने भी जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। वही किसी के साथ, अरे मैं तो अच्छा करने गया था, समझे? मैं समेटने भी जाऊं तो सब कुछ बिखर जाता है, और वो बिखेर के रख दे तो भी सब सिमट जाता है। ये है उसकी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। So God is working like this, you know. जर्मया की किताब में लिखा है कि खुदा एक कुम्हार, अपने नबी जर्मया को एक कुम्हार के पास ले गया सुबह सुबह। तो क्या बना रहा था कुम्हार? क्या बनाता है? मिट्टी का, जोर से मिट्टी का। तो खुदा बोले जर्मया क्या देखता है? तो बोला खुदा मैं देख रहा हूं कि कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कैसे बना रहा है? तो बोले नीचे चक्का, उसके ऊपर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, और अपने हाथों से यहाँ से वहां से दबा के उसको एक दवा क्या देता है? बोला कि वो जो बर्तन टूट गया ना उसको फेंकता नहीं है, वापस लेकर उसको दूसरा आकार दे रहा है। तब खुदा बोले इस मिट्टी की तरह तू मेरे हाथों की बनी बर्तन है। इसका मतलब क्या है मालूम आपको? परसों रात को प्रभु मेरे को बताया दरबार के एक रात पहले, ये पूरी दुनिया घूम रही है। मालूम आपको साइंस क्या कहती है? दुनिया देखो चक्का घूम रहा है, उस पर हम सब अलग अलग जगह पे मिट्टी की ढेर की तरह रखे हुए। कभी यहाँ से प्रेशर आते, कभी वहां से तकलीफ आते, कभी यहाँ से बीमारी, कभी वहां से कोर्ट कचहरी। हमको लगता है ये क्या हो रहा है, तुमको आपको शेप दे रहा है, वो आपको शेप दे रहा है। ऐसी आके बैठ के रहेंगे नहीं, कितना प्रेशर आएगा, उस श्रुति को कितना प्रेशर आएगा। प्रेशर अगर नहीं झेल सकते तो आप कभी शेप में नहीं आ सकते। हर चीज शैतान पर डालकर हाथ धोना कितना आसान है, नहीं? कभी कभी खुदा भी, अय्यूब का खुदा भी है, मालूम आपको? अय्यूब का भी खुदा है। कभी कभी वो बर्बाद करके बरकत देता है। कभी कभी उसने दुआ नहीं सुना, अच्छा हुआ। अगर वो दुआ सुनता तो शायद हम मर जाते हैं। वो पैसा नहीं मिला, अच्छा हुआ। वो घर नहीं मिला, अच्छा हुआ। उसे शादी नहीं हुआ, बाप रे बहुत करने वाला। Sometimes God blesses you by not hearing your voice. कभी कभी तुम्हारी दुआ अनसुनी करके भी तुम पर मेहरबानी करता है। चक्का घूम रहा है, और ये जब तक चक्का घूम रहा है, बोलो चक्का घूम रहा है, और जब तक हम जिंदा है, इसका मतलब बनाने वाले का हाथ हमारे पर काम कर रहा है, और हम उस पर काम कर रहा है, और मरते दम तक करता रहेगा। इसलिए आप देखो हर साल सूरज बदल रही है, हर साल बाल बदल रहा है, आवाज बदल रहा है, उसका काम पूरा ही नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं से काम कर रहा है। वो हर साल जब तू बर्थडे मनाता है, बहुत से लोग तो मैंने मनाते, इसमें क्या बात है कि एक साल खत्म हो गया। बोलते 36 साल खत्म नहीं हो गया, 36 साल तू जीत कर आया, इसका जश्न मना। उसने जीतवाया। मैं हमेशा कोविड हम अपने दम पर नहीं, उसके कर्म पर बाहर निकले। इसलिए कई डॉक्टर मर गए, लेकिन हम दवाखाना जाए बगैर जिंदा बचे, ये उसका कर्म है। हालेलुया। मैं एक बांद्रा गया था, देखो प्रार्थना करने लीलावती, उधर तो रूम, बाबा क्या रूम है, हाँ क्या रूम है लीलावती में, सूट है, बोलते क्या है, जोर से
क्या है? सूट रूम है, सूट रूम, 3 स्टार 4 स्टार होटल। एक गया मैं, बहुत बड़ा आदमी था, उसके लिए प्रार्थना मैं तो बहुत बड़ा सूट रखा है, मेहमान लोग के लिए एक रूम है। अरे 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 बंदे ठीक है, नहीं होना चाहेगा बंदा बोलेगा डॉक्टर और बनाओ, जाते टाइम जरा टीम चालू करके जाओ। इतना बड़ा आदमी, मैं गया बेचारा के साथ पड़ा हुआ है कोविड में, इधर ऑक्सीजन उधर से ऑक्सीजन, बच्चा के नहीं मालूम नहीं बाबा ना। तीसरा चौथा दिन था और तब तक उसका बिल हो गया था 15 लाख से ज्यादा। क्या बचेगा? बचा बिल दिया फिर मारा उसको। इसको प्रार्थना करके नीचे आया, उधर ही सिग्नल पे मांगने वाला आदमी उसका गंदा कपड़े में पोटला पिटला का ऐसा सोए पैर पे पैर गाना गा रहा है, हिंदी गाना पुराना गाना। मैं ऊपर देख रहे नीचे देख रहे, ऊपर देख रहे नीचे देख रहे, मैं बोला ये अमीर है साला, लाखों रुपए के रूम में वो ये फुकट पैर पे पैर डाल के गाना, नीले कंधे के कंधे धरती ना बाड़ा बढ़ते हैं, पूरा जमीन ही अपना फ्लैट बना लिए, पूरा आसमान ही अपना फर्श बना लिए, नहाने का दरिया है, दरिया पे जाके मस्त नहा के उधर का नारियल उठा के तोड़ के उसका तेल लगा के अम्मा अम्मा पैसा मांगते, किधर भी हाथ फैला के आज को 1-2 रुपया भी नहीं दे रहा है, 5-10 रुपया होते हैं, जैसा जमा हो गया शाम तक 100-200 रुपया कम्मा 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 खाया पिया मस्त सो गया, भिखारियों की जिंदगी अच्छा है। आठ घंटा तू काम करके आएगा, रास्ते पे मिलते 8 मिनट में लेके जाते थे 8 मिनट में। ऐसा है ना कि खुदा के घर में आने से पहले इनको देना होता। मैं तो उस कंप्लेंट ही कर रहा था, 10 मास तू लेते हैं वो लेते हैं, मैं घर पे ही लेके जाऊं ऐसे बस एक जोक है मालूम, एक भिखारी बोला बाबा पैसा दे दो, बाबा बोले अच्छा खासा दिखता तो भीख क्यों मांग रहा है? बोले गर्लफ्रेंड को जो है घुमा नहीं रहा है। तो तेरे गर्लफ्रेंड और भीख मांगता है, कहते नहीं गर्लफ्रेंड नहीं भिखारी बना है, बोलते मेरे ऐसे मसीह की मिट्टी भाई। कलाम में बहुत अच्छा बात है, ये मिट्टी अच्छी भी रह सकती है, बिगड़ भी सकती है। इसलिए आप दुनिया में अगर देखो वो सब चीज आपके और मेरे अंदर है, क्योंकि हम भी मिट्टी से बने हुए हैं। तो जितने पदार्थ मिट्टी में, वो सब पदार्थ आपके और मेरे में, बोलो ना, वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम मिनरल्स, जो भी आप बोलो वो सब आपके अंदर है। इवन गोल्ड है आपके अंदर, कितना लोगों को मालूम है? मनुष्य के अंदर सोना भी है, जिसको मालूम है आदत पर एक बार वहां आधे से ज्यादा मालूम है, तुमको बताया नहीं वरना तुम बेच दोगे उनको। इधर सिर्फ भाई चिल्लाएगा या वो चिल्लाएंगे या बाप से चिल्लाएंगे और कोई नहीं। ऐसे मसीह हालेलुया। इतना सोना नहीं हमारे अंदर कि उसको बेच सकते हैं। इट इज फॉर ब्रेन सिग्नल्स बट देयर इज गोल्ड इनसाइड। दूसरी बात, परमेश्वर क्या करे मालूम, पूरा पृथ्वी पानी से भरा हुआ था। जिस तरह मैं बोला कचरे के नीचे मिट्टी है, तो खुदा ये भी देखेंगे पानी के नीचे भी कितना गम है, और गम के नीचे तो कितना है सब जानता है। जब दुनिया तेरी आंखों में आंसू देखता है ना, वो आंसू के पीछे तेरी रूह को देखता है। He can see through
वो हर बार देखता है और हर बार देखता है। हालेलुया, यीशु मसीह की बहुत अच्छा बन रहा है। वो हर बार देखता है, हर बार देखता है। तो दरिद्र लोग देखता है, वो उनमें दरबार देखता है। हालेलुया। पॉइंट इज दिस कि पूरा पृथ्वी जब पानी से भरा हुआ था, खुदा ने एक फरमान जारी किया। क्या किया? बोले 2 भाग में तब्दील हो जाए। तो आधा पानी रह गया इधर और आधा पानी गया किधर? ऊपर गया आधा पानी। इसलिए जमीन और आसमान का कलर और दरिया का कलर एक जैसा लगते हैं। कभी दरिया पे बचपन में इधर खड़े रहता था बचपन में, तो मेरे को लगता था उधर दुनिया खत्म। मेरे को लगता था उधर ऐसा बंद होते सब। किसी को लगा कभी ऐसा दरिया पे खड़े रह गए? देखो लोग बंद जा देता उधर खत्म। मतलब मेरे को लगता है दुनिया बांद्रा में खत्म होती है। पढ़ा हो के मालूम पड़ा नहीं, बांद्रा खत्म हो रहा है। यीशु मसीह गाना सुना आपने? यीशु मसीह देता खुशी, सारे माइंड बन रहा उसकी। हम लोग लिटरली ऐसा गाने का उस टाइम पे डिक्लेयर करते हैं। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। फिर यीशु मसीह देता खुशी, सारा धारा भी बांटूंगा उसकी। हम लोग ऐसे कुछ ना कुछ करने का धीरे धीरे देखकर लॉर्ड काम कर रहा है। कन्फेशन, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कन्फेशन, ऐसा कन्फेशन परमेश्वर यूज करके बनाया पूरा पृथ्वी को। ये पानी अलग हो जाए तो अलग हो गया। आधा पानी गया ऊपर, आधा पानी। अब जिसमें आप और मैं रहते धरती, वो जो पानी नीचे जाते हैं ब्रदर, उसका अगर 4 टुकड़ा करेगा तो उसके एक टुकड़े पे पूरी पृथ्वी पे हम रह रहे हैं। बाकी 3 टुकड़ा क्या है? क्या है? वैसे आपको जब प्रभु ने मिट्टी से हमको और आपको बनाया, आप और मैं, हमारे अंदर ज्यादा क्या है? कम ऑन। इसलिए हमारे अंदर भी पानी की मात्रा है। जिस तरह इस धरती के उस पार एक दुनिया है और नीचे भी एक, इसलिए हम उसे तीनों आलम का बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्नत का भी बादशाह, पृथ्वी का भी बादशाह और नर्क का भी बादशाह है। वो उसका राज वहां तक है। यीशु मसीह की बहुत सारे लोगों को लगता है नर्क शैतान का है। बाइबल कहती है वहां जाने से डरता है। ये प्रभु हमारा वक्त नहीं आया है। यीशु मसीह की हालेलुया। तो बोलने का अर्थ क्या है? नासा आज आसमान के ऊपर का बहुत बात उसको मालूम है नासा को कि ऊपर ये प्लूटो है, वो प्लूटो है, सब है, ये है, वो है। लेकिन अभी भी नासा को पानी की गहराई में क्या है नहीं मालूम है। वहां पर ऐसे मच्छियां हैं जिनको आंखें भी नहीं है। तुम लोग अभी जा रहे पानी में, दरवाजा उधर है, वचन में उठ के जा रहे हैं। गुड, दरवाजा अंदर से बंद करना चाहिए। बैगा लेके चल गए तुम। लोग रहेंगे तो बैठते, खुदा के लिए नहीं बैठते। बोले ये मिट्टी, खुदा बोले ना कट्टी। यीशु मसीह तो जिस तरह पानी की गहराई की बात है हमको अब तक नहीं मालूम, उसी तरह हमारा बाहर का तत्व में क्या हो रहा है, हमारा एक्सप्रेशन, हमारा दुख सुख, ये लोगों को समझ में आता है। लेकिन अंदर गहराई में क्या चल रही है लोगों को। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मिट्टी में, पाप हो सकते हैं। आज भी मुझसे गलतियां होती है, आज भी मैं घुटने पे जाके माफ करता हूँ, माफी मांगता हूँ, और आज भी वो माफ करता है और कल फिर इस्तेमाल करता है। अब बोले कि पास्टर आप पाप करते, आप गलती करते, सबसे होते। अब पाप करता मैं ये मत सोचना फिर जाओ कि अमाल में, तो बड़ा डेंजर है। लेकिन गलतियां होती है।
जब तुम्हारा मम्मी जवान होते, जब तुम्हारा मम्मी रात को बोलते मोबाइल ठेवा नहीं सोते तुम? कौन भी प्रैक्टिकल कितने लोग बोलते नहीं सोते? हाथ उठा, नहीं सोते। पर बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता का तो नहीं करना क्या होगा? तो किया कि नहीं पा, अभी क्या करेगा? पाप का कोई माप, छोटा पाप, बड़ा पाप, मिनी पाप, मैक्सिमम पाप, अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा प्रो, हम सबसे रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। खुदा के दर पर आके बैठा या बैठी तू वचन पे ध्यान देने के बजाय कभी जाऊंगी घर, ये भी तुम एक दो घंटा नहीं बैठ सकते उसके लिए। उसके अपना खुदा होकर वो 6 दिन दिया तेरे लिए दुनिया में। हो गया प्रॉब्लम, कभी पाप हो गया, पाप को क्या करना है? पश्चाताप। जोर से बोलो खुदा के पास लौट कर आना है। देखो क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ेंगे, चलो। आपको याद होगा बाइबल में एक जगह है, एक अंधा आदमी परमेश्वर के पास आया, मेरे ख्याल से जॉन 9 में हो, आप घर में पढ़ लेना। यूहन्ना 9 अध्याय में एक अंधा आदमी जिसके आंख की पुतलियां भी नहीं थी, उसकी आंखों के अंदर मराठी में बुलबुल बोलते, क्या बोलते हैं? बुबड़ा। अच्छा है बुबड़ा, बुबड़ में नहीं था, आई बॉल्स नहीं था, मतलब तुम उंगली डाली हो तो घुस जाएगा, गड्ढा था, कुछ नहीं अंदर। देखा कभी ऐसे किसी को बगैर आंख का है? तो वो पैदा ही ऐसा हुआ था कि उसको अंदर कुछ भी नहीं। नाउ मैं मेरे भाषा में बोलूं, मैं कहता हूं कि हिम्मत तो देखो इस अनदेखे की आंखें मांगने आया है, जिसने खुदा को देखा ही नहीं कभी, बस उसके चर्चे सुने हैं। इसमें आज इतनी हिम्मत आ गई है कि आ गया है, मुझे आंख चाहिए। तुम इतने सालों से चर्च आकर भी तुम में इतना विश्वास अभी नहीं आया। तुम तमाम चमत्कार देखकर भी तुम में विश्वास नहीं आया है। जो 2025 में बचा के लाया तो 2026 में वो क्यों नहीं बचाएगा? तुमको कितना साल वो प्रूफ दे कि वो तुम्हारे साथ है। आ गया बोलते मुझे आप चाहिए। पता यीशु ने क्या किया? यीशु फटाफट उसको लिख के दिया, साइड हॉस्पिटल जा, डॉक्टर कौन जो उसी से मिलते थूका जमीन पर। क्या किया? क्या किया? थूका और उसका कीचड़ बना के ऐसा 2 गोला बनाया, 2 गोला बना के उसके आंख में वो गया, मुंह पे जैसा पानी मारा, वो मिट्टी के गोले आंख में तब्दील हो गए। पता है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है यूहन्ना में? मैं वही हूं जो उत्पत्ति 2:7 में तुम्हें बना रहा था। I am the same creator। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? खुदा ने जब आदम को बनाया बगैर आंख का बनाया था क्या? बगैर कान का, लूला लंगड़ा नहीं, बीमार नहीं, अच्छा बनाया था। लेकिन आदम जात में गुनाह की वजह से खराबी आ गई। कोई लंबा हो रहा है, कोई नाटा हो रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, कोई वैसा हो रहा है, कोई आंख का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, अभी कहां जाए? कोई कंबल वाला बाबा के पास जाते हैं, कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या। यीशु ऐसा करके क्या बता रहे हैं मालूम? आई नो माय प्रोडक्ट। अगर तेरे पास आंख नहीं रहेगा तो भी मेरे हाथों में भी मिट्टी बाकी है। वो बोल रहे कि मैं वो कंपनी हूं जहां से तुम बने हो, मेरे पास आओ, तुम्हारे स्पेयर पार्ट्स मेरे पास है, तुम्हारे दुखों का इलाज, तुम्हारे आंसुओं को सुखाने का नतीजा, तेरे टूटे दिल के लिए आराम, तेरे लाइफ पार्टनर
Christ. आप आंख बंद कराओगे तो वो ख्वाब बनकर आएगा, वो सवाल लाओगे तो वो खुद जवाब बनकर आएगा उसके पास आओ। This is so good man. ये पॉइंट सुनने के लिए रहना चाहिए था। हालेलुया। फरीसियों के सामने, फरीसी लोग थे, उनके सामने यीशु चमत्कार करके उनके मुंह पे बता रहा है, कहाँ लिखा है यीशु खुदा है? उन्हें बोल के नहीं करके दिखाते मैं खुदा हूँ। नहीं समझे तुम? यीशु मास्टर नहीं है ना? अंधे को पकड़ के चिल्लाते नहीं हो, क्या मैं तुम्हें आंख दूं? जिसको मालूम मत समझे। क्या है प्रोफेसर? चिल्लाते आजकल प्रॉफिट लोग आके, मां क्या मैं भविष्यवाणी करूं? नहीं, दो चार बोलेगा काले बच्चे को ये भविष्यवक्ता है, तू क्यों बुलाया? प्रभु ने तेरे दिल में कुछ डाला है तो बोल बाबा। आई तू चिल्लाता है? मैं करूं क्या? कोई नहीं बोला तो नहीं करेगा। तमाशा बना के रख दिया नदियों के टाइटल थे इन लोगों ने। पुरानी नियम में बाइबल में लिखा है कि अगर कोई भविष्यवाणी करे कि यहोवा ने मुझे बोला और वो गलत हो गया तो पत्थर से मार देते हो। और आज भी तुम्हें हर जुबान से निकली बात का जिसमें तुमने खुदा का नाम डाला कि खुदा ने मुझे बुला है, कयामत के दिन हिसाब देना है तुमको। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसका नाम व्यर्थ में, अपने फायदे के लिए, तमाशे के लिए, नुमाइश, डेंजर है सब। क्या ना प्रोफेसर थोड़ा दूर खड़े रहे भाई। कोई डॉक्टर को आपने देखा ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को पूछ रहा है पेट फाड़ के क्या हो रहा है, ऑपरेट किया और पेशेंट चिल्ला रहा है गो डीपर। हर किसी को भी आदत हो गई है। तो मिट्टी का प्रॉब्लम क्या हो गया कि मिट्टी को आज लगता है कि मिट्टी बहुत बड़ा हो गया। क्यों है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी को बोलो सब मिट्टी के पुतले, सब मिट्टी के बर्तन है, बर्तन ही रहो। बर्तन रहोगे तो बोलो ना अच्छा रहेगा। घर में बर्तन मालूम कैसा रहता है? तेरा नाम बोल देना अच्छा था, क्या नाम था? बाबू ने ऐसे मान लिया है। ये बोल रहा बाबू बाबू क्या सिर्फ पूछो लोगों के सामने, मेहमानों के सामने बाबू बोल रहा है। बाबू ने खाना खाया? प्यारा रहे तेरे को पूरे थाने से बुलवाएगा मैं बाबू यीशु मसीह मिठू मिठू। लोकांना त्याची स्वतःचा नाव सांगायला आता प्रॉब्लेम बाबू बोलतोय। श्रुति बाबू है इसका नाम, इसका वोटिंग कार्ड ठीक से चेक कराइए जरूर। यीशु मसीह की प्रेज गॉड। मिट्टी मिट्टी रहेगा तो अच्छा है। पुराने नियम में मालूम आपको क्या होता है? मिट्टी के बर्तनों में हमारे बुजुर्ग लोग सोना छुपाते थे, चांदी छुपाते थे। तिजोरी में सोना नहीं रखते थे, राजा महाराजा चोरी हो जाएगा। मिट्टी के मटके में सोना चांदी अशर्फियां डालते उसको जमीन के नीचे, मालूम है को नहीं, ऊपर लाल कपड़ा से।
तो मिट्टी की बर्तनों की ये बहुत खासियत है, मिट्टी की बर्तनों की। काय नाव आहे तुझं? बसते का आता? इकडे 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 पाय इकडे, अरे इकडे पाय काय कॅबिनेट मीटिंग लावली तिकडे? ठाण्याच्या बाहेर पाहणार का तुम्ही दोघं? मला आवाज आला ना आता तुझा? निकलत नाही, कोणी आवाज नाही करणार, करना पड़ता है, धंधा है। यीशु मसीह की बिल्कुल आवाज नहीं, अच्छा बैठो। क्योंकि तू ही बोला था इसलिए। ऐसी भाई पास्टर साहब मुझे लगा मैं ही रहा। Come on, मिट्टी के बर्तनों में क्या छुपा देते हैं? यही बात लिखा है आपने देखो दूसरा कोरिन्थियों में, अगर आप देखोगे दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस क्या कहते हैं? लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कौन है मिट्टी के बर्तन? यिर्मयाह के अनुसार आप मैं हम सब मनुष्य जाति मिट्टी के बर्तन है। और पौलुस कहता है कि वो खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। यानी हमारे अंदर से जो कुदरत, जो सामर्थ्य निकलती है, भविष्यवाणियां निकलती है, चंगाइयां निकलती है, ये आपको मालूम रहना चाहिए कि हमारी नहीं उसकी है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? मालूम मिट्टी के बर्तनों में खुदा ने सोना क्या रख दिया? मिट्टी के बर्तन को रख दिया, भाई सोने नहीं। वैसे ही बंदों के अंदर आज खुदा अगर बैठा है तो बंदा खुदा नहीं होता, बंदा बंदा रहता है, खुदा मिट्टी के बर्तनों में तेल डाल के ऊपर दीवट लगाते थे, याद है आपको? वैसे आप और मैं जो मिट्टी के बर्तन बनकर अगर चुप बैठे तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा का तेल उंडेला जाएगा और कलाम का ऐसा अग्नि लगाएगा कि अंधेरों में हम दीवट की तरफ घूम सकते हैं। बर्तन की जात क्या है? घर में जाके देखना, उसमें गर्म चाय डालो तो भी वो तलमलाता नहीं, और ठंडा शरबत डाली तो भी वो खुदा के हाथ में ऐसे बर्तन की तरह रहो। अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, चुप रहो, घर में रहो, मालिक के हाथ में रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। बर्तन को सोना बनना है, मिट्टी को। एक बर्तन के मिट्टी के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर आप आग जला के डालो तो रोशनी कैसे निकलेगी? बर्तन के ऊपर से निकलेगी, बराबर है। लेकिन अगर उनको चारों तरफ से यहां से अगर उसको खोद डालो आप बर्तन को, तो रोशनी कहां से निकलेगी? वैसा है आप और मैं, इस दुनिया को कुरेदने को हमें जितना कुरेदना है, पर खुदा का नूर जो हमारे अंदर भरा हुआ है, जो तुम्हें छेड़ेगा, उसके ऊपर भी खुदा की रोशनी गिरनी चाहिए। Let him see light of God inside you. People will come to fight you, they will see light that is burning inside you. और खुदा मेरे अंदर से तेरा नूर बहे। यीशु मसीह की इसलिए आज जब हम आराधना करते तो हम क्या करते? सिर झुकाकर। खुदा के घर में ना कभी कभी सिर माथे पे लगा के भी सजदा किया करो। सोचो मत किधर खड़ा है, सामने कौन खड़ा है, कितना अच्छा कपड़ा पहना है, सिर उसके सामने जमीन पे रख के आराधना करते। मैं करता हूं, फिर वो हाथ में प्लास्टिक ले लो उसका। खुदा अच्छा बच्चे दिया है, मेरे को भी डर लगता है कि मेरा बेटे का सोच है। पीछे झुका कर, जोर से बोलो,
ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन पर मैं आया पास्टर साहब कि जब आप मत्ता जमीन पे टिका कर उसका नाम लेते हो तो आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे शरीर का सबसे ऊपर का भाग मैं तेरे पैर में रखता हूं। मैं अपने शरीर का सबसे ऊपर का भाग में तेरे पैर में रखता हूं और डिक्लेयर करता हूं कि हाँ, सब कुछ होने के बाद भी मैं मिट्टी हूं, पर मैं तेरी मिट्टी हूं। I'm your God। अब मालूम जब जब मंदिर में आप सर झुकाते आप क्या करते हो? मंदिर की मट्टी आपके मट्टी पे लगती। Come on, come on, come on। ओके, मैं आपको और डीप ले जाऊं। आइए, चलेंगे मेरे साथ। आओ। व्यवस्था में परमेश्वर का संदूक होता था, मालूम आपको? और डीप गए थे, मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं, कल का और कनेक्ट कर रहे हैं। 3 दिन से प्रचार कर रहा हूं इसमें पास्टर साहब, तीनों दिन अलग बात हो रही है। ना गीला होते रहता, परमेश्वर का संदूक है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान और आंगन है। आंगन पीछे से आंगन, आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। फिर से आवाज से क्या है? कितने लोगों को मालूम है ये? ओके, आंगन में कौन आ सकते? कोई भी आ सकते, बोलो कोई भी आ सकते। पवित्र स्थान में कौन आ सकते? सिर्फ यहाँ से कौन? अति पवित्र स्थान में कौन आ सकते? अभी आ सकते? हर साल के 7वें महीने के 15वें दिन पे आ सकते? सिर्फ माँ या के अंदर आ सकते? आंगन और पवित्र स्थान के बीच में कोई नहीं है, दीवार रहेगा, दरवाजा रहेगा, लेकिन पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में बहुत बड़ा पर्दा है जो यीशु के मरने पर फट गया। आपको मालूम है वो पर्दा उस पार क्या है? शकायना ग्लोरी है, परमेश्वर का स्वयं शकायना महामहिम परमेश्वर का महिमा है। हाँ बोल, शकायना ग्लोरी क्या है? पर्दे के उस पार कैसा महिमा है मालूम? कैसे बताऊं मैं? ग्लू की तरह है शकायना ग्लोरी। कैसे हो? It's like glue। वो हाथ डालेगा ना, ऐसा महसूस होता है। हवा, अपना हाथ हवा में करो, you feel the presence of God। Come on, अपना हाथ ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, देखो हाथ पे क्या महसूस हो रहा है। I can feel it here। कितना लोग महसूस हो रहे हैं? जुम 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 जुम। Come on, कितना लोग हो रहा है? ओके, मैं आपको बताऊं, दोनों हाथ ऐसा लाओ, करीब लाओ, पर चिपकाओ मत इसको, नजदीक, एकदम नजदीक लाओ पर चिपकाओ। ऐसा ऐसा आगे पीछे करो पर चिपकाओ। ऐसे करो ना, मेरी तरफ देखो, ऐसे दोनों ऐसा ताली बजाने जैसा करो, लेकिन चिपकाओ। क्या फील होता है? सब मैग्नेटिक फॉर्म है, दैट इज शकायना ग्लोरी। वैसा था शकायना ग्लोरी। अंदर वो जो गया उसको बांध के क्यों रखना पड़ता था? पकड़ ले लो, उसकी इजाजत उसके अनुसार गया तो वापस जा भी देते हो, नहीं तो जो लेने गया वो भी चिपक जाएगा, खींचना पड़ता है। वो शकायना ग्लोरी है, पर्दे के उस पार। लेकिन पर्दे के इस पार दो चीज है, इधर क्या रखा है? जैसे स्पीकर पड़ा वैसा खड़ा रखेगा स्पीकर, तो वैसा धूपदान रखा हुआ है। क्या रखा है? वो धूपदान में क्या डालने का? परमेश्वर पता है वो मसाला डालने का है, उससे लोबान बनाने का और क्या करने का? पर्दे के नीचे से हवा मारने, हवा मारने वाले आते थे, लोबान जला के अल्लाह बाबा आया, लेकिन वैसा ये सब उनका है भाई। इतना घर पे धूप लगाते हैं, तुम लोग नहीं करते, दुआ करते हैं? क्रिश्चियन लोग हैं, मेरे घर पे हम लोग करते हैं बाबा, 2-4 दिन में एक बार बकुर लगाते हैं लोग, बकुर पूरा घर में दुआदार परफॉर्म। हालेलुया। जब पड़ोस पड़ोस वाले पूछते तुम लोग कौन है, बोला सुन के जा चुपचाप, खुशबू अच्छा है। ज्यादा बोल मत, कौन है कौन है? फ्लैट पे भी तू और मैं, अपन दोनों हैं, फिर एक ही जाएगा बाहर कोई, मजाक कर रहा हूं, कुछ नहीं। ओके, वो दूर क्या करते हैं? पर्दे के उस पार जाते हैं, परमेश्वर को खुशबू पसंद है। अभी आप अगर कभी घर पे धूप लगाओगे, कभी धुआं करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो धूल आप छोड़ते हो लोबान का,
उसका डस्ट कभी कभी यहाँ वहां गिरता है। कितने लोग देखा है कभी? अगरबत्ती का भी गिरता है, मालूम आपको? डस्ट गिरते, डस्ट गिरा ना, तो इसका मतलब जब धुआं अंदर जा रहा है तो थोड़ी देर के बाद उसका डस्ट या भी उत्पत्ति का एक होता है। इसका मतलब क्या है? वो जो उसके सामने जो धूल गिरा है वो उसको उसके लोगों की याद दिलाती है। मिट्टी, वो अपनी महिमा ये बता रहा है कि आई हैव प्लेस्ड माय ग्लोरी इन डस्ट। वो ये बता रहा है कि मैंने अपनी शकायना ग्लोरी भी मनुष्य के बीच में, उसी धूल में, उसी मिट्टी के बीच में मैंने बना के रखी है। आपके ऊपर अभी भी इसकी महिमा है। अब सोचो, जो अंदर जाएगा वहां पे सड़क दिखाएगा तो क्या होता है? वो लोबान का मिट्टी आपके सिर पे लगता है। समझ मेरी बात को? जो उसकी इच्छा पूरी करने में खाब हो गया। यहां पर अनगिनत लोग आराधना करते कलीसियाओं में, कईयों की आराधना की लोबान जलिए, उसकी धूल गिरे हुए यहाँ पे आत्मा में। कम ऑन, अब जब कभी सिर लगाते हो जमीन पर तो इस मिट्टी पे वो मट्टी जब लगती है तो कुछ काम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहां पर सर झुकाकर ही आराधना, रूहानी मतलब है इसका कि तुम अपने आप को उसके लिए नीचे झुकाने तैयार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको बनाने, आपके लिए अपना हाथ गंदा किया, आज आप उसके लिए साफ नहीं हो सकते हो। गेउला, जोर से बोलो गेउला। गेउला नाम का एक ऐसा कॉवेनेंट, एक वाचा यहूदियों में उस टाइम पे चलता था, जिससे वो एक तरीका था जमीन खरीदने का, जिसको लोग गेउला कहते थे। गेउला क्या कहते थे? गुड, लिख के रखो, जाके इसको सर्च करो। पढ़ने का, ढूंढने का। मैं 10वीं पे ढूंढ रहा, पढ़ रहा है। ग्रेजुएट लोग खाना खा कुछ नहीं करते, अरे आईफोन लेके घूम रहे। यीशु मसीह की गेउला का मतलब क्या है? समझ, आपको दोनों भाई है, हम आत्मा में है, लेकिन उस टाइम पे समझो यहूदी भाई लोग हैं। हम रहते, मैं रहता हूं माहिम में, और वो यहूदी है जिसका प्रॉपर्टी है, जमीन बेचना है उसको, खेत बेचना है, वो थाने में। तो समझो पास्टर आप और मैं, आपका प्रॉपर्टी में खरीदना चाहता हूं, तो हम क्या करते हैं? हम लोग मिलते हैं सरपंच के सामने, तो मुझे पूरा प्रॉपर्टी जाके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो उस प्रॉपर्टी का कीचड़ इतना सा उठा के लाएंगे, मैं वो कीचड़ को हाथ लगा के देखूंगा कि अच्छी भूमि है, और मैं कीचड़ खरीद लिया, मतलब उतना एकड़ मैंने आपका समझे? आप नहीं समझे? तो वैसा आप जितने मिट्टी के पुतले हम सब जो बने और गिर गए, हम सब के लिए यीशु इतना सा, हम सब के लिए वो एक आदमी सूली पर मारा गया, और उसका लहू जमीन पर जैसे गिरा, वो उतना सा जमीन पे उसका लहू क्या गिरा, वो पूरा मिट्टी खरीद लिया उसने। कम ऑन, यानी इस पृथ्वी पे जो थे है और जो पूरा मिट्टी है उसकी हो गई। इसलिए बाइबल कहती है आप खरीदे हुए हो, इसलिए टेंशन आने पर खुदकुशी भी नहीं कर सकते, ये सोचने पड़ता है माल किसका माल है। और अभी आपको ये बात और अच्छा लगेगा कि जब आपको एहसास होगा कि मैं, मेरा नहीं ये माल तो उसका है, तो अब इसका जवाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन लेगा? इसका कर्जा कौन भरेगा? इसको चंगा कौन करेगा? अपने पड़ोसी को बोलो तू खुदा का माल है, सच में तू कमाल है। हालेलुया, यीशु मसीह की। मेरा दोस्त मेरे को बोला चिकन कीमा खाएगा, बोला नहीं चिकन कबाब ला। वर्ड्स का तस्करी समझने का, क्या बोल रहे? चिकन कीमा खाएगा, मैं बोला नहीं चिकन कबाब ला। उसको क्यों बोल रहे? क्योंकि मेरे क्लासेस में जुड़ा हुआ है, मैं सोचा आप कुछ सीखेगा, ऐसा लाइव क्लासेस भी हो सकता है। हालेलुया, तो बोलने का तरीका होता है।
तो ये पैरेबल्स, जैसा यीशु मसीह जितना पैरेबल्स आपको दिया बाइबल में, वो पैरेबल्स के अंदर कई रहस्य छुपा के उसने दिया। समझा मेरी बात को? उसकी मुहावरे, उसके मिसालें, उसके जोक्स के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको बाइबल में से समझना बहुत जरूरी है। तब ये मिट्टी क्या होगा? परिपूर्ण हो पाएगा। पहला कोरिन्थियर 15 अध्याय उसका 47 से 49 वचन। पहला आदमी जमीन से, पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, यानी खाकी, खाकी मतलब जमीनी था, रूहानी नहीं था, जिस्मानी था। दूसरा आदमी आसमानी है। दूसरा आदमी यानी यीशु मसीह क्या है? आसमानी है। इसके हम पहले आदमी के जब थे हम जिस्मानी थे, हम रूहानी। दूसरा आदमी आया यीशु, जिस पर हमने विश्वास किया, तो हम क्या बने? अब हम आत्मिक है कि शारीरिक है? आपकी भाषा में बाबा आसमानी जिस्मानी मत कर, डेंजर हो गए। हालेलुया। पहला आदमी शारीरिक, पहला आदम शारीरिक था, दूसरा आदम आम, और आप पहले आदम की संतान थे, इसलिए हम पर बहुत कचरा था। याद है आपको? बहुत कचरा था। यीशु आया, हमने उस पर विश्वास किया तो हम दूसरे आदम की औलाद बन गए। लेकिन कैसे? बादशाह दाऊद एक जगह बोलते हैं 139 में, साम्स 139 में मेरे ख्याल से जितने लोग लेट हो रहे हैं, हालेलुया, दरवाजा उधर 139 का 15 पढ़ो। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, बादशाह दाऊद कहता है जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल, सुनसान और बेडोल पड़ी थी। आप और मैं जब बीज के रूप में मां के गर्भ में थे, उसी पृथ्वी की तरह बेडोल और सुनसान। अब मैं आपको बताता हूँ बादशाह दाऊद क्या कर रहे थे। क्या बादशाह दाऊद पृथ्वी के तह में बना है? नहीं। कहां पे बना था? अपने मां की गर्भ में, जैसे आप और मैं बने थे। तो फिर वो पृथ्वी के तय करके टाइटल क्यों दे रहे अपनी मां के गर्भ को? वो एक पोएटिक फॉर्म में वो बता रहे अपनी मां के गर्भ को, ऐसा इलस्ट्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो जानता है कि उसकी मां पीछे 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 गया तो हव्वा की तरफ जाएगी। आदम और हव्वा से बनी है। आदम किससे बना? हव्वा किससे बनी? उसी मिट्टी के एक पदार्थ से। तो इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गया? मिट्टी से मिट्टी है। कोई सोमा जन्म दिया क्या? मिट्टी से मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी, हम सब मिट्टी है। इसलिए जब मरने के बाद हम गाड़ते तो हम गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मिट्टी अपना सामान वापस ले लेते हैं। वो सोना नहीं लेते, वो प्लास्टिक नहीं लेते, चांदी नहीं लेते, वो तुमको और अपना मुझे क्यों अपना लेता है? क्योंकि हम उसी में से एक है। तो मिट्टी से मिट्टी, मिट्टी मिट्टी करते हैं। इसलिए बादशाह दाऊद कह रहा है अपनी मां को उस पोएटिक अंदाज में पृथ्वी का तय, उसका गर्भ का अंदर का पार्ट बोल रहा है। हालेलुया। उत्पत्ति में पूरा पृथ्वी पानी से भरा हुआ था। याद है आपको? हर बच्चा पानी के अंदर बनता है, जितनी मां यहाँ पर है। वो बाहर आने के बाद ट्यूब को फोड़ के बच्चे को बाहर निकालते। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? पृथ्वी के पानी भरा हुआ, उसके अंदर बेडोल, छोटा सा अवाकाडो जितना छोटा सा बीज बन के फिर धीरे 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 और बच्चा भी बाहर क्यों आते मालूम? क्योंकि उसका हाइट बॉडी इतना हो गया कि अब इसको क्या हो रहा है? वहां पे रूम छोटा गिर रहा है।
आपकी परिस्थिति में भी जब आपको अनकंफर्टेबल लगे ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म होने वाले हो, इसका मतलब ये कि तुम और बड़े जगह पर जाने वाले हो। यीशु को बोलो, मैं पैदा होने वाला हूं। You are about to birth. You are about to take birth in a new dimension. मिट्टी। इसलिए पुराने नियम में पहली बार मिट्टी को किसने छुआ था? परमेश्वर। और उसी मिट्टी से आई आने वाले दिनों में मरियम, उसको भी पहले मर्द ने कौन छुआ? तो जितना उत्पत्ति का मिट्टी यीशु खुदा के छूने से पवित्र थी, उतना ही मरियम जो फिर एक मिट्टी है दाऊद के बोलने के अनुसार, वो भी उतनी पवित्र है। बगैर किसी आदमी के साथ संबंध बना है, उसके अंदरूनी पार्ट के अंदर अपने बेटे को रूहानी तरीके में रखना ही उसका काम है। तो आप और मैं नई सृष्टि बन गए, ये अंदरूनी काम है। और वो काम कभी होता है, आप बहुत अचंभित हो जाएंगे। आप जब बैप्टिज्म लेते हैं, पौलुस कहता है पुराना मनुष्य, और हमने मसीह को पहन के, हम मसीह को पहन के, आप सोचो, आप इसका मतलब समझ रहे हैं? आप जैसे पानी में गए, पुराना मनुष्य पानी में, और जब आप उठते हो तो यीशु को ऐसा पहन के उठते हो। महाराजाओं बोलते हैं ना, राजा की ऐसा बाहर जगह आते हो, कायनात आपकी तरफ देखते होता है, ये भी अभी का हो गया क्या? वो पूरी नई सृष्टि का काम उधर होता है बैप्टिज्म के दिन। मालूम कैसे है? पुराने, अब देखो उत्पत्ति में क्या किया, परमेश्वर ने मिट्टी को गीला किया, उसको कीचड़ बना के उसको नया आकार दिया। यीशु ने अंधे के लिए मिट्टी को ऊपर थूक के उसको आकार बना के उसको आंख में रख। इसलिए जब आप उसके बोलने पर बपतिस्मा के लिए जाते हो पानी में, मिट्टी गीली हो जाती है अंदर, और आपको मालूम भी नहीं पड़ते, बाहर से कुछ काम करना भी नहीं पड़ता, खुदा अंदर से एक नया आकार देता है आपको। You become a new being from inside. एक नई, इसलिए अभी चक्की बाहर नहीं लगाए, मसीह में वो चक्की अंदर लगा के घुमाना है। आपको अंदर से नया बनाना है। अब आपका कुम्हार बाहर से नहीं, अंदर से काम कर रहा है। वो आपके रूह के ऊपर काम कर रहा है, वो आपके नूर के ऊपर काम कर रहा है। बाहर से छेद हो तो दुनिया की आवाज आती है, आपको दुआ करना है, खुदा तो अंदर से छेद करके मैं तुझे सुन पाऊं, खुदा तो अंदर से छेद करके मैं तुझे देख पाऊं। इतना छोटा ही मिट्टी कितना काम कर रहे थे। हालेलुया। इससे ज्यादा और नहीं बोलना चाहता हूं। I just want to stop here. बस आखिरी वचन यूहन्ना 20 का 22 वचन। यह कहकर उसने उन पर फूंका। मर के उठने के बाद उसने अपने चेलों को बुला के, अपने चेलों पर क्या किया? फूंका। जोर से बोलो ना, क्या किया? जोर से बोलो, यीशु ने क्या किया? उत्पत्ति में एक फूंक दी, अब नए नियम में फूंक है। हालेलुया। कोई चीज बनने के लिए उसकी फूंक की जरूरत है। उत्पत्ति से हमने देखा, मिट्टी को गीला किया, उसका पुतला बनाया, और फिर उसके नथनों में क्या किया? तो पहला आदम बना। अब बैप्टिज्म लेके जैसे आप ऊपर आते हो, मिट्टी गीला होता है, मुझे यकीन है कि वो यीशु आज भी आकर फूंकता है हर एक पर जो बपतिस्मा लेकर ऊपर आता है, और आप फिर से एक नई सृष्टि बन जाते हो। बोलो, मैं नई सृष्टि बन गया हूं, नई सृष्टि बन गया हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 17 वचन। एंड वी आर क्लोजिंग इट हियर। 2 अध्याय 17 वचन।
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त में मन्ना में से दूंगा, उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उसे एक ये मिट्टी, ये पत्थर, ये बर्तन वहां तक नहीं रुकेंगे। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह क्या बना, ही became the cornerstone of the temple। वो मंदिर का कोने का सिरा बन गया। अगर तुम मिट्टी के बर्तन हो तो तुम्हारे बीच में आकर वो कोने का सिरा बनाया आपका। हालेलुया, यीशु मसीह के कितने मिट्टी के बर्तन है यहाँ पर। बस ऐसे रहो, जीना आसान होगा। मी हे आहे, मी ते आहे, काही नाही। तुझे पण आहे सिवरी लाश में। यहाँ पर किधर डालते हैं? इधर किधर डालते हैं? कोई गुजर गया तो सिविल शिवाजी नहीं, अब हमारे इधर सिवरी सीमेंट्री है ना, यहाँ पर वागले स्ट्रेट। अरे बाप रे, बंदा जैसा होगा स्ट्रेट सीधा वागले स्ट्रेट। हालेलुया। मृत्यु इतना बड़ा नहीं, जितना बड़ा दुनिया बताती है, बहुत छोटी सी चीज है। पल भर का निद्रा, उसके बाद अनंत काल के लिए उठेंगे। एक बार विजयवाड़ा गया था, पता नहीं तीसरी बार हो रहा है, विजयवाड़ा गया था। उधर एक कोई गुजर गए थे हमारे, उसको गाड़ने गया अंदर तो बहुत रो रहे थे हम लोग सब लोग। तो वहां पर एक बैनर लिखा था, सैमुअल। बैनर पे क्या लिखा है मालूम? इतना मत रो, एक दिन तू भी अंदर आने वाला है। अपने मासूम भूल गया। यीशु मसीह की हालेलुया। मेरे विश्वास है आज के वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप नहीं सीखा तो आपकी गलती है, जो भी बोलने का। लेकिन इसी वचन को लेकर मैंने एक शायरी भी लिखा है, आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वचनों को लेकर मिट्टी पर, तो जितने यहाँ पर मिट्टी है प्लीज सुनिए। मिट्टी के बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद है कितनी मिट्टी आई है, यानी पीढ़ी के बाद पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मिट्टी के बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद मिट्टी है, ये कितनी मिट्टी आई है। खुदा का शुक्र है कि हम जैसे मिट्टी के लिए खुदा की